ये हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़, जो छत्तीसगढ़ के राज्य में उपस्थित है। समर, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ? कहाँ जा रहे हो? डोंगरगढ़ क्यों? घूमने। दर्शन करने जा रहे हो? हाँ। तुम? डोंगरगढ़ जा रहे। क्यों? दर्शन करने भगवान के। अच्छा, मुस्कान? मैं भी दर्शन करने जा रही हूँ डोंगरगढ़। हाँ हाँ, आओ ना तो जाओ 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 जाओ। बीच में बैठना है यहाँ पे। बाय बाय। गाइस मिलते हैं आपको, हम पहुँचने। तो गैस, अब देख सकते हो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं डोंगरगढ़ की ओर। जो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि जो छत्तीसगढ़ में एक राज्य है, वहाँ पे ये उपस्थित है माता रानी का मंदिर। बहुत बड़ा मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर है। कहा जाता है कि उस पहाड़ी पे मतलब ऊपर चढ़ने के लिए 1000 से 1500 समथिंग कुछ सीढ़ियाँ मतलब चढ़ना पड़ता है। तो देख सकते हो कितना कितना खूबसूरत तरीके से मतलब नज़ारा वगैरह है। बहुत ही मस्त व्यू, प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। तो बस इसी व्यू का मज़े लेते लेते हम लोग निकल पड़े डोंगरगढ़ की ओर। और गाड़ी में बैठ के इतना मज़ा आ रहा था ना, और गाड़ी इतने मतलब क्या ही बताऊँ आपको मैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। मतलब हमारे घर से लेके डोंगरगढ़ तक जो माता रानी का मंदिर है वहाँ तक हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अमेजिंग रहा। तो गैस फाइनली हम लोग डोंगरगढ़ पहुँच चुके हैं, और यहाँ से स्टार्टिंग होती है माता रानी के मंदिर की और जाने के लिए रास्ता जो होता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ से हम लोग मज़े लेते लेते हम लोग आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पे आपको मैं बहुत ही अमेजिंग और प्यारी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, और प्लस मैं आपको बताने वाला भी हूँ। जो इसके आगे जो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे मतलब माता रानी के दर्शन करने के लिए। पहला ऑप्शन तो आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे एक उड़न खटोला है, जो बोला गया है माँ बमलेश्वरी ने बनवाया सुंदर उड़न खटोला। एक्चुअली जो चल नहीं सकते, जो ज़्यादा उम्र के रहते, तो कैसा वो सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मतलब एक उड़न खटोला जो होता है ना, जो जिसके ऊपर अपन बैठ के डायरेक्टली सीधा माता रानी के मंदिर के पास में हम लोग पहुँच सकते हैं। तो उड़न खटोले की सुविधा बहुत ही अच्छी बनाई गई हुई है। तो आप चाहे सो उससे भी जा सकते हो। उसकी टिकट समथिंग 100 रुपये पर पर्सन कुछ होंगी, क्योंकि मैं तो आज तक कभी उड़न खटोले से कभी गया नहीं, क्योंकि मेरे को सीढ़ियों से चढ़ना ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो जब हम सीढ़ियों से जब ऊपर चढ़ते हैं ना, तो इतना अमेजिंग और प्यारा और सुंदर तरीके से जो व्यू मतलब दिखता है, प्लस आसपास मतलब दुकानें वगैरह, मतलब इतने प्यारा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो आप अभी देख ही सकते हो, ये रहा उड़न खटोला जो स्टार्टिंग से लेकर डायरेक्टली ऊपर तक जाता है। वो जो आपको सामने दिखा दे रहा है ना, वो रहा माँ बमलेश्वरी का उड़न खटोला। इसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है, शायद मेरे को कॉपीराइट ना पड़ जाए, फिर भी मैं आपको बता मतलब मैं आपको सुना रहा हूँ। माँ बमलेश्वरी ने बनवाया सुंदर उड़न खटोला, आयो ना जायो दर्शन कराए माँ बमलेश्वरी का मेला। तो इस तरह से मतलब इस तरीके का मतलब ये गाना है। तो आप इसको सुन भी सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले वो उड़न खटोला देखा हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली के साथ में आए थे ना, तो देख के डायरेक्टली हम लोग निकल गए। तो ये रहा मंदिर का पहला एंट्रेंस, जो यहाँ से जो सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है जो माता रानी की तरफ जो जाती है मतलब मंदिर की तरफ, तो यहाँ से पहली सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पैर वगैरह पड़े, माता रानी का नाम ले और निकल पड़े डायरेक्टली ऊपर की तरफ। आप सब लोग भी बोल दीजिए जय माता दी, बोल दो जय माता दी, बोल दो यार, कमेंट में लिख दो यार जय माता दी करके। आप भी अगर सच्चे माता रानी के भक्त हो, माँ बमलेश्वरी के भक्त हो, तो जय माता दी लिख ही दो यार। और देख सकते हो कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से। देखो यहाँ से सीढ़ियाँ मतलब चढ़ते चढ़ते अपने को ऊपर चढ़ना है अपने को। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो इतना अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या हमको दिक्कतें हुई ऊपर चढ़ने के लिए। ऐसे तो कुछ दिक्कतें होती नहीं, लेकिन कैसा आप पानी वगैरह अपने साथ में रखा करो, क्योंकि पानी तो हर जगह जगह पे भी है। और वैसे मैंने अपने भाई के पास में कैमरा दिया, और मैं देखो कैसे भागते भागते ऊपर आ रहा हूँ। शूज़ वगैरह हम लोगों ने निकाल लिए थे, क्योंकि अब माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे तो शूज़ तो नहीं पहन सकते ना हम लोग। तो मैं थक चुका था पूरा मैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने उसके बाद में बाहर का व्यू वगैरह आप मतलब हम लोगों ने देखा, मस्त बड़े अपने फैमिली के साथ में मस्त एंजॉय वगैरह किए। ये देख सकते हो यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे नाव वगैरह भी चलती है। आप यहाँ पे अगर किसी के साथ में घूमने के लिए आते हो या फिर दर्शन करने के लिए आते हो, तो यहाँ तुम नाव से भी तुम बोटिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, हम लोग को बहुत ज़ोर से लग गई प्यास, और मेरे फैमिली को भी लगी बहुत ज़ोर से प्यास। तो हमारी फैमिली बोलते पहले पानी लेके आओ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं बोला चलो ठीक है, सबसे पहले मैं पानी लेके आ जाता हूँ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपने पास में टाइम ही टाइम था। उसके बाद में हम लोग पानी लेने के लिए हम लोग निकल पड़े। अब
पैसे मेरे पास में ऑनलाइन थे। मैं सोचा अभी मेरे पास में कैश तो रख के आया नहीं था, तो सोचा मैंने चलो ऑनलाइन पेमेंट है क्या पहले चेक कर लेते। तो जो सामने दिखाई दे रहा है वो रहा पानी की दुकान। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे ठंडी बॉटल 30 रुपये मतलब नॉर्मल बॉटल ये था। तो मैंने उसको पूछा भाई ऑनलाइन वगैरह है क्या, तो बोलते ऑनलाइन नहीं है। फिर भी बड़े मुश्किल से, मतलब ऑनलाइन तो था लेकिन वो बोल रहा था कि ऑनलाइन काम नहीं कर रहा था, मतलब कैश पेमेंट दे दो करके। तो मैंने बोला अरे भाई तुम कुछ भी अरेंजमेंट कर दो यार। तो फिर बड़े मुश्किल से फिर ऑनलाइन पे किया, क्योंकि ऑनलाइन करने का मतलब ये था कि वहाँ पे मतलब नेटवर्क का बहुत इशू होता है, इसी कारण से ऑनलाइन नहीं हो रहा था। उसके बाद में हम सब लोगों ने पानी वगैरह पिए, उसके बाद में हम लोग निकल पड़े फिर डायरेक्टली ऊपर की तरफ। तो मैं और मेरे जो भांजा भांजी थे वो तो बड़े स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। क्या कि अब फर्स्ट टाइम मतलब उनका एक्सपीरियंस था ना कि फर्स्ट टाइम आए थे वो, तो वैसा सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए मज़ा भी कुछ और ही आता है। समझ सकते हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो बहुत ही अमेजिंग। तो मस्त मज़े लेते लेते, मस्त माता जी का नाम लेते लेते, जय माता दी बोलते बोलते हम लोग ऊपर की ओर बढ़े। और देख सकते हैं सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है। हम मैक्सिमम हम फिर भी मिनिमम हम लोग आधा घंटे से हम लोग चलते जा रहे, फिर भी सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, इतनी ऊंचाई पे है ना। और लास्ट में मैं आपको इतना प्यारा और अमेजिंग व्यू दिखाऊंगा कि आप देख के मतलब शौक हो जाओगे कि इतना प्यारा व्यू भी मतलब हाई करके। क्योंकि सबसे टॉप पे जब माता रानी के दर्शन करने के बाद में सब जो सबसे टॉप पे जो जहाँ पे सब जो दर्शन वगैरह करने के लिए आते हैं वो सब लोग वहाँ पे आएंगे आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ अगर नहीं आएंगे तो कैसा होता है, उनको व्यू का मज़ा नहीं मिलेगा उनको, है ना। और कैसा अगर तुम ऊपर चढ़ रहे हो ना तो आपको बीच बीच में आपको बैठने के लिए आपको जगह भी मिलेंगी, पता है क्या, जगह मिलेगी, पानी मिलेंगी, प्लस आपको दुकानें मिलेंगी बीच बीच में, है ना। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि यात्री कैसे मतलब चलते चलते थक जाते हैं ना, तो उनके मतलब उनका उनके मतलब बैठने के लिए उनके लिए जगह बनाया गया है। और प्लस पानी की भी सुविधा की गई है। तो देख सकते हो सामने मेरी फैमिली वगैरह आगे बढ़ रही है और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे भांजा भांजी नहीं थक रहे थे लेकिन मैं थक गया था मैं। क्योंकि मैं भी पता है कि मैं तो ऐसे बहुत बार आया हूँ मैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं, अगर आप नवरात्र में अगर आते हो तो यहाँ अभी तो पूरा खाली है, लेकिन नवरात्र में इतनी भीड़ रहती है कि आपको नीचे से माता रानी के दर्शन करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, इतनी भीड़ रहती है, पता है क्या। अगर ऐसे तुम खाली टाइम में आते हो तो उतना नहीं लगता। उसके बाद में मेरे भांजा भांजी यहाँ सब बैठ गए। और ये रहा अपना शंकर भगवान जी का मंदिर, बहुत ही प्यारा। और देख सकते हो आसपास का व्यू कितना अमेजिंग और प्यारा लग रहा है। अभी तो सिर्फ हम आधे रास्ते तक ही पहुँचे। अभी अभी हमको अभी और बहुत सारा मतलब सफ़र तय करना, सफ़र बोले तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हमको तय करनी है। और ये रहा शिव शंभू जी का प्यारा और सुंदर सा मंदिर। हर हर महादेव। तीन लोग को मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। ये लोग बोल रहे हैं मामू मैं बहुत थक गई हूँ, हम लोग बहुत थक गए हैं, अभी हम आगे नहीं चढ़ सकते। तो मैं इनको हौसला देता हूँ इनको मैं कि नहीं चलो, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हुई, अभी तो तुमको बहुत कुछ चढ़ना है। आने के लिए तो बड़े तुम ये कर रहे थे ना, तो अभी तुमको चलना ही पड़ेगा। ये बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं चढ़ूँगी, मैं नहीं चढ़ूँगी। मैं बोला चढ़ो, तुमको उठाने वाला कोई नहीं है। अगर माता रानी के दर्शन करना है तो तुमको सीढ़ियों से ही तुमको चढ़ना पड़ेगा। तो बड़े मुश्किल से इनको मैंने कन्वेंस किया, कन्वेंस करने के बाद में मैं बोला चलो, तो बड़े मुश्किल से माने। उसके बाद में मेरी फैमिली आगे निकल गई। उसके बाद में मैं भी इनको लेके फिर आगे की ओर रवाना हो गया। फिर मैं इतना मतलब कैसा पता है क्या, इंसान थक तो जाता है लेकिन कैसा एक मन में और दिल में एक उम्मीद रहती है ना कि नहीं मुझे माता रानी के दर्शन करना है, तो फिर सारी थकावट तो पूरी निकल जाती है। मेरे भांजा भांजी बोल रहे हैं देखो मैं भी जा रही हूँ, स्पीड से जा रही हूँ, देखो आप देख सकते हो आप। तो कैसा ये तो जैसे 2 मिनट रेस्ट करने के बाद में इनके अंदर कैसे एक अजब सी एनर्जी आ जाती है इनके अंदर, है ना, कि नहीं अब मुझे तो करना है। अब मैं देखो कैसे जा रही हूँ स्पीड से मैं। और 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में वो थक जाते हैं। देखो मेरा भांजा बोल रहा है मामू जल्दी चलो हमको और आगे, मतलब देखो यहाँ से अभी देखो यहाँ से आसपास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके जैसे ऊपर जाओगे ना, इसके ऊपर और तुमको बैठने के लिए तुमको जगह मिलेंगी, बहुत ही प्यारी जगह है। तो ये यही तो मैं आपको बताना चाहता था कि हर जगह जगह पे मतलब 100 सीढ़ियों के बाद में 200 सीढ़ियों के बाद में 50 सीढ़ियों के बाद में मतलब बैठने की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की, मतलब यात्रियों के लिए इतनी अच्छी सुविधा की गई ना, तो मैं आपको मैं क्या बताऊँ मैं। आप एक बार आइए, एक्सपीरियंस लीजिए, माता रानी के दर्शन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं जो भी माता रानी को मानता है ना वो डोंगरगढ़ जरूर आएगा वो। इतने को अब मैं आपको देखो फिर से देखो व्यू देखो, अभी तो सिर्फ हम आधे रास्ते तक आए और देखो व्यू देख सकते हो कितना प्यारा और मस्त लगा दे, मतलब मस्त दिखाई दे रहा है। देखो वो रहा माता रानी का मंदिर, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, वो रहा माता रानी का मंदिर। तो हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ तक हमको पहुँचने के लिए हमको पूरा ऐसा राउंड ऑफ सर्कल सीढ़ी चढ़ते हुए अपने को वो माता रानी के मंदिर जाना पड़ेगा अपने को, ठीक है।
एक्चुअली बोलते हैं कि सुबह और शाम 2 टाइम मतलब यहाँ पे आरती होती है, लेकिन हम लोग ऐसे दोपहर को आए थे ना, तो हम लोग को आरती वगैरह नहीं मिल पाई थी, क्योंकि हमारी क्योंकि हम जो हम लोग कार से आए थे ना, तो जल्दी घर से निकल नहीं पाए। और देख सकते हो व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी हमको तो बहुत ऊंचा चढ़ना है। और यहाँ से इतना अगर प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है, तो आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आप ऊपर जाओगे, तो अगर मैं ऊपर जाऊँगा और ऊपर से जब आपको मैं व्यू दिखाऊंगा, तो कितना खूबसूरत दिखेगा। जस्ट इमेजिन करो, इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखो। हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर लोगों तक पहुँचे, हर हिंदू लोगों तक पहुँचे, और इस वीडियो को देखें और माता रानी के उनको घर बैठे बैठे उनको उनके मतलब दर्शन हो जाए माता रानी के, है ना। तो फिर बोल दो, जोर से बोलो, जय माता दी। ये देख सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए पूरी जगह वगैरह दी गई। वो देखो, वहाँ से हमको फिर से हमको राउंड अप सर्कल अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में मतलब इनको रुकना ही रुकना है, पानी पीना ही पीना है। इतने थक जाते हैं, बताओ मैं क्या बोलूँ अभी उनको मैं। ये देखो सब लोग यहाँ बैठ चुके हैं, फ़ोटो वगैरह निकाल रहे हैं सब लोग। ये तो सिर्फ बैठने के लिए जगह है। यहाँ से लगभग और फिर भी 500 सीढ़ियाँ समथिंग कुछ होंगी यहाँ से। ये वाला एरिया आप ध्यान में रख लो। यहाँ से ये देखो, ये ऊपर की तरह देख सकते हो सीढ़ियाँ कितनी मस्त तरीके से मतलब बनाई गई। और आगे मैं आपको और एक अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, यहाँ के बंदर। यहाँ के बंदर इतने नटखट और चंचल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ मैं, बहुत ही नटखट है। यहाँ से बस अब थोड़ा ही दूर है, तो थोड़ा सब्र कीजिए, आपको थोड़ी देर में माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। और ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ को चीर के तोड़ के मतलब ये सब रास्ता मतलब बनाया गया है। पहले स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, ये अभी अभी जस्ट बनाया गया हुआ है। ये देखो, ये रहा मेरा भांजा और ये मेरी दीदी, थक गए बेचारे, और ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी। तो आप देख सकते, सामने देख सकते हो पत्थर सिर्फ लटकी हुई है पत्थर, ठीक है। फिर भी पत्थरों को कुछ भी हवा तूफान कुछ भी आ जाए, पत्थर को कुछ नहीं होता, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं होता। और पत्थरों के बीच में भी बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो उसके में हम आपको अभी दर्शन कराएंगे, तो अब घर बैठे बैठे दर्शन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहे छोटे छोटे शिव मंदिर, और इसके बाजू में गणेश भगवान जी का भी मंदिर है, छोटा सा और प्यारा सा। और ये छोटा सा माँ बम्लेश्वरी का मंदिर है। और जो सामने जो मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था ना कि जो प्यारे प्यारे बंदर वगैरह है करके, तो ये बीच रास्ते में खड़े हो गए। तो मेरी फैमिली मतलब इस रास्ते से जाने के लिए इतना डर रही थी, क्योंकि इनको चने वगैरह देना पड़ता है ना इनको, क्योंकि ऑब्वियसली यार अब राम की सेना है, तो इनको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। देखो मेरा भांजा बड़े प्यार से और एकदम चालाकी से उनको चने वगैरह खिला रहा है। उनको चने वगैरह, शक्कर वगैरह, चावल वगैरह थे हमारे पास में, तो हम उनको चावल वगैरह खिला रहे थे हम उनको। इतने नटखट और चंचल है ना बंदर, जो हिलते नहीं जब तक उनको तुम कुछ खिलाओगे नहीं। और उनके छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे लगते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको मैं। उनको मैं बोल रहा हूँ हटो 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 हटो, लेकिन हट ही नहीं रहे वो। तो बड़े मुश्किल से हम लोगों ने उनको साइड किया और बड़े मुश्किल से हम लोग आगे बढ़े। आप देख सकते हो, इतना मतलब मज़ा आ रहा था मेरे को सब चीज़ देख के। और मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि उनके छोटे छोटे जो बच्चे ना, उनको ऐसा हाथ में मतलब खिलाने की मतलब मेरे को इच्छा हो रही थी। मेरे भांजा भांजी आगे आगे बढ़ने के लिए इतने डर रहे थे, इतने डर रहे थे, मैं क्या बताऊँ। फिर भी मैं उनको हौसला दिया, उनको मैं उम्मीद दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुम डरो मत, ये कुछ भी नहीं करेंगे। एक्चुअली कैसे होते हैं, ये बहुत फ्रैंकली होते हैं, ठीक है। जो बंदर वगैरह बहुत फ्रैंकली होते हैं, किसी को कुछ नहीं करते। कैसा है, इनको मतलब खाने के लिए कुछ चाहिए तो थोड़ा बहुत इनको खाने के लिए मतलब मिल जाए तो कुछ नहीं करते, अगर तुम नहीं भी दोगे खाने के लिए फिर भी कुछ नहीं करते। तो बड़े मुश्किल से इनको मैं हाथ पकड़ के उनको मैं आगे लेके गया। और आगे तो ये देखो कितना क्यूट और प्यारा लग रहा है ना एकदम। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको अपने गोद में पकड़ के इसको खिला लूँ मैं, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है। अगर उनको हाथ पकड़ोगे तो फालतू में अपने ऊपर वो अटैक कर देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं रहने दो, दूर से अपन मज़ा ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सामने और बहुत सारे बंदर, क्योंकि राम की सेना आपको पता है हर जगह होती है। जय बजरंगबली। देखो बंदर को देख के मेरे भांजी भागते भागते आ गई। मैं इसको बोल रहा हूँ डर मत कुछ नहीं करेंगे, फिर भी ये उस साइड से जा रही थी, तो फिर वो इस साइड से आ गई। लेकिन मेरा भांजा बहुत ही हिम्मत वाला है, वो नहीं डरा उनसे, ठीक है। देखो मैं देखो तो कैसे प्यार से उनको ये खिला रहे हैं उनको, मतलब देखो ये देखो कितने प्यार से उसको चने वगैरह खिला रहे। कुछ नहीं करते वैसे वो, पता है भैया, बस उनको थोड़ा कुछ खाने के लिए चाहिए, बस हो गया। बस यहाँ हम लोगों ने उनको खाना मतलब उनको जो जो चने वगैरह होते हैं वो सब लोग हम लोगों ने उनको खिलाया। और फाइनली आप देख सकते हो माता रानी के मंदिर के पास में हम लोग पहुँच चुके हैं। सबर
आप लोगों ने इतना किया, इतना सब कुछ आपने स्टार्टिंग से ब्लॉग देखा, तो बस ये रहा माता रानी का प्यारा और खूबसूरत सा और अमेजिंग सा और सुंदर सा मंदिर। बोल दो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन वगैरह किए, उसके बाद में नारियल वगैरह फोड़े। नारियल वगैरह फोड़ने के बाद में जो बचा और एक नारियल वगैरह होता है वो सब लेके हम लोग नीचे की ओर निकल पड़े हम लोग। तो यहाँ पे मतलब दर्शन करके इतना अच्छा लगा ना, मन को इतनी शांति मिली, आपको मैं क्या बताऊँ, इतना अमेजिंग और प्यारा लगा। उसके बाद में जब आप नीचे उतर रहे थे तब यहाँ पे भी बहुत सारे हमको बंदर वगैरह दिखे, उन लोग को भी हम लोगों ने फिर से चने वगैरह खिलाए, प्रसाद वगैरह खिलाए। प्रसाद वगैरह खिलाने के बाद में हमारे पास में 4-5 मतलब नारियल थे हमारे पास में। तो मैंने सोचा, तो नारियल वगैरह है हमारा, मतलब थे हमारे पास में, तो मैंने सोचा चलो अपन नारियल वगैरह फोड़ लेते। यहाँ पे एक तुमको अमेजिंग और एक ट्विस्ट वाली तुमको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे एक नारियल फोड़ने के लिए मतलब कि एक बहुत ही अजीब तरह से यहाँ एक मशीन बोले तो एक आधुनिक मशीन है, उससे मैं फोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं फोड़ रहा। मेरे को आता ही नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम उस मशीन को मैं देखा था, इसलिए मैं नहीं फोड़ पा रहा था। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं तो फिलहाल हमको पहले नीचे उतरने, तो नीचे उतरने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दर्शन वगैरह करने के बाद में पूरी फैमिली हम लोग नीचे नीचे की ओर हम लोग उतर पड़े। अभी तो इतना वीरान और सुनसान लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन नवरात्र में जिस दिन तुम आओगे ना, इतना प्यारा और अमेजिंग व्यू दिखता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब देख के मतलब एकदम, मतलब मैं कोई बोलने के लिए वर्ड ही नहीं मेरे पास में, इतना प्यारा लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं। जय माता दी। तो इसी बात पे यार हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं हम आपके लिए, माता रानी के दर्शन करा रहा हूँ आपके लिए मैं। तो ये रहे नारियल, यहाँ पे नारियल वगैरह फोड़ा जाता है। तो पहले मैं इसके ऊपर फोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दूध वाला नारियल होता है ना, तो इसके ऊपर फूटता नहीं। तो उसके बाद में ये देख सकते हो सामने जो जो मशीन है, वो मशीन के ऊपर फिर उसको रखना पड़ता है और उसके उसके ऊपर फिर उसको फोड़ना पड़ता है, तब जाके मेरे हाथ से देख सकते हो फाइनली फिर फूट ही गया मेरे को। क्या क्या होता है ना, ट्राई अगेन टू ट्राई विद अगेन टू सक्सेस। तो मैंने सोचा जो मैं, हाँ, फिर प्रसाद वगैरह खाया, उसके बाद में निकल पड़े हम लोग वो प्यारा और अमेजिंग व्यू देखने के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो जो सबसे टॉप पे माता रानी के दर्शन करने के बाद में जो आपको व्यू दिखाई देता है, तो वो जगह है ये वाली। यहाँ पे और एक अच्छी बात है, जो भी यहाँ पे आता है देख सकते हो, यहाँ का व्यू देखो। अभी तो और आगे आपको दिखाता हूँ व्यू, लेकिन यहाँ का व्यू देखो, ऐसा लग रहा है कि हम लोग एकदम आसमान की ऊंचाई में, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पे मतलब हम लोग आ चुके हैं, ऐसा लगता है हमको, पता है। तो देखो व्यू का मज़ा लो। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो चूड़ियाँ होती है ना, जो कुंवारी लड़कियाँ जो होती है यहाँ पे, जो चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पे चढ़ाती है, तो कहा गया है कि चूड़ियाँ चढ़ाने से और जो धागा वगैरह बांधने से, और जो हमने जो जब माता जी की पट्टी वगैरह लेते हैं यहाँ के पेड़ पे बांधने से, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। मैंने तो आज तक बांधा नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है, बस तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, बस मेरी यही इच्छा है। आप देख सकते हो ये रहा प्यारा सा पेड़। ये पेड़ जो बता रहा हूँ मैं आपको बहुत सालों से है, इतना का इतना ही है। मैं इससे 5-6 साल पहले भी आया। देखो ये जो आपको चूड़ियाँ दिख रही है ना, यहाँ पे कलर कलर की चूड़ियाँ, यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह चढ़ाने से, यहाँ पे जो चूड़ी वगैरह फोड़ने से उनकी इच्छा वगैरह पूरी होती है। और वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो रहा माता रानी का मंदिर। आपको यहाँ से तो कैसा अलग दिख रहा है, लेकिन जब आगे से देखोगे ना, तो मतलब जब भी मैंने आपको दिखाया इतना क्यूट और प्यारा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और दर्शन करने के बाद में इतना अच्छा लगता है ना। और ये देख सकते हो, ये रहा अमेजिंग व्यू। जब भी आप देख रहे थे वहाँ का और यहाँ में आपको डिफरेंट क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को। और यहाँ इतनी ठंडी और प्यारी हवा आती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना इतना कूल लगता है ना यहाँ आने के बाद में, मैं आपको क्या ही बताऊँ आपको मैं, बहुत ही मस्त लगता है। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, जो माता रानी के जो हम लोगों ने मंदिर के जो हम लोगों ने दर्शन किए हैं। तो क्या है, वो एक पहला मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर वो है, लेकिन उससे भी एक छोटा मंदिर है। वो छोटा मंदिर है लेकिन इतना प्यारा और अमेजिंग बनाया गया ना, और उसकी जो कारीगरी इतनी मस्त तरीके से की गई, वो भी आपको हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में, माता रानी के दर्शन कीजिए। जय माता दी। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट और प्यारे और अमेजिंग ब्लॉग में, फिर से माता रानी के ब्लॉग में। वो भी प्यारा मंदिर है, उस ब्लॉग को भी सपोर्ट कीजिए, इस ब्लॉग को भी सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय 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 माता दी।